पति राघव राजा राम पतिते पावन सीताराम। हे प्रभु, वेद ऐसा कहते हैं कि आपके रोम रोम में माया से रचे हुए अनेक ब्रह्मांड समूह मढ़े हुए हैं, सो वे आप मेरे उदर में कैसे रहें। इस बात की मुझे बड़ी हंसी आती है। केवल मैं ही नहीं, बड़े बड़े धीर पुरुषों की भी बुद्धि यह बात सुनकर स्थिर क्यों रहेगी। क्यों, जब कौशल्या को ज्ञान प्राप्त हो गया तब प्रभु जी हंसे, क्योंकि अभी तो उन्हें बहुत चरित्र करने थे। इसीलिए प्रभु ने माता को अनेक प्रकार की कथा सुनाकर उन्हें ऐसा समझा दिया कि जिसमें उनके मन में पुत्र का प्रेम उत्पन्न हो गया। तब माता की वह बुद्धि विचलित हो गई और फिर बोली कि हे तात, यह स्वरूप छोड़कर दूसरे स्वरूप से अतिशय प्रिय स्वभाव वाली बाल लीला करो। वे यह सुख मुझको बहुत अच्छा लगा है। तब माता का यह वचन सुनकर देवताओं ने के स्वामी प्रभु ने बालक स्वरूप धारण कर रुदन करना है। तब माता का यह वचन सुन देवताओं के स्वामी प्रभु ने बालक स्वरूप धारण कर रुदन करना आरंभ किया। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जो मनुष्य इस चरित्र को गाते हैं वे अवश्य भगवान के पद को प्राप्त हो जाते हैं। वे कभी संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते। इस प्रकार प्रभु ने गो ब्राह्मण देवता और संत जनों का हित करने के लिए अपनी इच्छा से शरीर धारण किया, क्योंकि प्रभु माया के गुणों से परे और इंद्रियों से अगोचर हैं। तब परम मधुर वात्सल्य पूर्ण बालक का रुंदन सुन सब रानियों अति संभ्रम के साथ वहां आई और दासियों प्रसन्न होकर जहां तहां दौड़ी एवं नगर के सब लोग आनंद में मगन हो गए। जब दशरथ जी अपने कान के पुत्र जन्म के समाचार सुने तब वे ऐसे आनंद मगन हुए कि मानो ब्रह्मानंद को ही पा लिया। मन में अत्यंत प्रेम बढ़ा, शरीर के रोम खड़े हो गए। यद्यपि प्रेम के मारे उठना चाहते थे, तथापि बुद्धि के धीरज धरकर मन को वश में कर रखा है और नहीं उठे। दशरथ जी ने अपने मन में विचार किया कि जिसका नाम सुनने से भला हो जाता है वे प्रभु हमारे घर आए हैं। इससे बढ़कर हमारा और बड़ा भाग्य क्या होगा। राजा के मन परमानंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि बधाई के बाजे बजवाओ। फिर गुरु वशिष्ठ जी को बुलवाया भेजा। हे ब्राह्मणों को साथ लेकर राजा के द्वार पर आए। वशिष्ठ जी ने जाकर उस बालक को देखा तो वह ऐसा रूप में राशि का था कि जिसका वर्णन करते करते पार नहीं पा सकते। तब नांदनी मुख श्राद्ध करके सांगोपांग जातकर्म संसार किया। राजा ने ब्राह्मणों को स्वर्ण गौर्ण वस्त्र और रत्न आदि अनेक दान किए। ध्वजा पताका आदि से नगर छा गया। उस समय की बनावट किसी भांति कहने में नहीं आ सकती। आकाश के फूलों की वर्षा हुई। नगर के लोग ब्रह्मानंद में मगन हो गए। सब स्त्रियां मिलकर सहज श्रृंगार किए जहां बैठी थी वहां से उठकर दौड़ती हुई उत्सव देखने चली। कंचन के कलश और मांगलिक द्रव्य लेकर गाती हुई स्त्रियां राजद्वार में जाती हैं, आरती करने उछावर करती हैं और बारंबार बालक के चरणों में गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और दूसरे भी गुण गाने वाले जो कवि लोग थे वे प्रभु के पवित्र गुण गाते थे। उस समय सब किसी ने सवस्त्र स्व दान कर दिया। जिसने जो पाया उसे अपने पास नहीं रखा। सब गलियों के बीच में कस्तूरी चंदन और केसर का कीच सा हो गया। इस प्रकार समस्त सुखों की खानी भगवान के प्रकट होते ही घर घर में मांगलिक बाजे बजने लगे। नगर के स्त्री पुरुषों का समूह जहां तहां आनंद मनाने लगा कि कई और सुमित्रा दोनों के सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस समय के समाज में सुख संपत्ति और सरस्वती जी और शेष जी भी नहीं कह सकते। प्रभु के जन्मोत्सव के समय अयोध्या में जो गुलाल अंबीर उड़ी उससे दिन भी रात्रि के समान दिखाई देने लगा। उससे यह अयोध्या ऐसी शोभा देने लगी मानो शोभा देखने की रात्रि आई है और आगे सूर्य को देखकर मानो मन में सुख उचाकर संध्या रूप बन गई थी। नगर के भीतर जो और अगर वह धूप जल रही थी वही तो मानो गाढ़ा अंधकार था और जो अबीर उड़ती थी वहीं उससे लाली थी। मंदिर में जो अनेक प्रकार के रत्न थे वे भी मानो तारागण थे और राजभवन पर जो कलश जड़ा था
वही मानो उदार चंद्रमा था। घर के ब्राह्मण और अत्यंत मीठी वाणी में वेद ध्वनि करते थे। तब मानो संध्या समय पक्षी सुखमय रस भरी वाणी बोल रहे थे। उसे देखकर सूर्य भी मोहित हो गए, जिससे मैं अपनी गति को भूल 1 महीने तक वही स्थिर रह गए। 1 महीने का दिन हुआ, इसका भेद किसी ने न जाना। सूर्य नारायण अपने रथ के साथ वहां रुक गए। तब रात्रि किस प्रकार होवे तो इस रहस्य में बात की किसी को खबर नहीं पड़ी। भगवान के गुण गाते हुए सूर्य नारायण भी वहां से चले गए। प्रभु के जन्म महोत्सव को देखकर सब देवता मुनि के नाग प्रसन्न हो अपने अपने भाग्य को सराहते हुए अपने घर को चल दिए। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, तेरी मति अत्यंत दृढ़ है, इसीलिए एक और भी चरित्र को तुमको कहता हूँ, सो सुनो, जिसमें हमारी चोरी है। काकभुशुंडी जी और मैं दोनों मनुष्य रूप धारण कर साथ साथ वहां गए, जिसकी किसी को खबर नहीं पड़ी। हम दोनों परमानंद में मगन हो प्रेम और सुख में मारे फूले फूले गलियों में फिरते थे। परंतु हे पार्वती, यह सब चरित्र वही जान सकता है जिस पर प्रभु की कृपा हो। उस समय वहां जो जिस तरह आया, जिससे जो मन में चाहा, दशरथ जी ने उसको वही दिया। राजा ने हाथी घोड़े रथ स्वर्ण गो हीरा रतन और वस्त्र आदि अनेक प्रकार के दान दिए। राजा दशरथ ने सबको संतुष्ट किया तो वे लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद देने लगे कि तुलसीदास जी ने स्वामी जी को राजा दशरथ के समसच्युत पुत्र चिरंजीव रहे। कुछ दिन इस प्रकार बीते कि रात और दिन की भी खबर नहीं पड़ती थी। जब नामकरण संस्कार करने का समय आया, तब राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुला भेजा। गुरु जी का सत्कार करके दशरथ जी ने कहा कि हे मुनि, आपके जो विचार रखा है वही नाम इनके धरिए। राजा ने ऐसे वचन सुन वशिष्ठ जी बोले कि हे महाराज, इनके नाम अनेक प्रकार हैं और एक से एक अनुपम है, परंतु मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, सुनिए। जो आनंद के समुद्र सुख के पुंज उसके अंश में त्रिलोकी के सुपास कराने वाले हैं, जो सब लोगों को आराम देने वाले और सुख के धाम है, उनका राम ऐसा नाम है। जो संसार को भरण थाड़ पालन पोषण करने वाले हैं, उनका नाम भरत होगा। और जिसका स्मरण करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है, उनको शत्रुघ्न ऐसा नाम वेदों में प्रकाश किया है। और सुलक्षणों के घर रामचंद्र जी के प्यारे सब जगत के आधार हैं, उनका नाम वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण रखा, जो परम उद्धार हैं। गुरु वशिष्ठ ने अपने मन में पक्का विचार करके ये नाम रखे और दशरथ जी ने कहा कि महाराज, ये आपके चारों पुत्र तत्व स्वरूप हैं। आपके पुत्र मुनि लोगों के सर्वसव धन की और महादेव की मानो प्राण ही हैं। गुरु के ऐसे वचन सुन बालकों की बाल लीला का आनंद देख दशरथ जी ने अपने मन में बड़ा सुख माना। लक्ष्मण बचपन में ही श्री रामचंद्र जी को अपना स्वामी और हितकारी जानकर उनके चरणों में बड़ी प्रीति रखने लगे। ऐसे ही भरत और शत्रुघ्न, ये दोनों भाई श्री रामचंद्र जी के प्रभु और सेवक की सी प्रीति बढ़ाकर साथ रहने लगे। श्याम और गौर दोनों सुंदर जोड़ी थी तथा उनकी शोभा को देख माताएं दृष्टि लगने की शंका से तृण तोड़ती रहती थी। यद्यपि चारों भाई शील रूप और गुण के धाम है, तथापि राम तो उनकी सबकी उपेक्षा अधिक गुण और सुख के सागर ही हैं, जिनके हृदय में दया रूप चंद्रमा का प्रकाश सुंदर हास्य रूप किरणों के सूचित होता है। उनको कभी तो माता गोद में लेकर लहराती है और कभी रतन जटित रेशम से बुने हुए पाल में रखने का आनंद भरी प्रिय वाणी के लालन लालन कह कहकर झुलाती है। कभी कहते हैं कि जो प्रभु सर्वत्र व्यापक स्वरूप निरंजन अर्थात दोष रहित निर्गुण चेष्टा रहित जन्मा व पर ब्रह्मा है, वे ही प्रभु भक्ति में वंश होकर कौशल्या के गोद में विराजते हैं। करोड़ों कामदेव की सी मनोहर छवि श्याम कमल और बादल में समान श्याम शरीर है। अरुण चरण कमलों के बीच नखों में ज्योति कैसी शोभायमान हो रही है कि मानो कमल दल के बीच मोती विराजमान है। चरणों में व्रज ध्वजा और अंकुश शोभायमान हो रहे हैं। नूपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों के मन को मोहित हो जाते हैं। कमर की किणिके का शब्द होता है। उधर से सुंदर 3 रेखाएं शोभायमान हो रही हैं। नाभि गंभीर और सुंदर है, जिसने देखा है वही उसकी सुंदरता को जान सकता है। उनकी भुजाएं विशाल है तथा उनका हृदय आभूषणों से युक्त है। वक्षस्थल के बीच मणियों का हार और बंधन का शोभायमान हो रहा है। जो भृगु ऋषि का चरण चिन्ह
हृदय में ऐसा शोभायमान लगता है कि मन लुभा जाता है। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे मन बस जाओ सीताराम, मेरे दुख दूर करो भगवान।